हेलो। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ससुराल रीडिंग लेके आई हूँ। मैं ये स्पेशली आज उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनको हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बात सिर्फ सुनी जाती है, सुन लिया जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, पर कभी अमल में नहीं लाया जाता। आपको दिन की शुरुआत में जो बताया जाता है, जब रिश्ते की शुरुआत होती है, जितनी अहमियत दी जाती है, शाम तक होते होते या रिश्ते में थोड़ा टाइम होते होते आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, या फिर आपको जो बोला जाता है जैसे तुम बोलोगी वैसा ही होगा, पर एक्चुअली में होता वही है जैसा कि सामने वाला चाहता है। और हमेशा आपको एक लूप में फंसाया जाता है। अगर ये लूप लगातार बना हुआ है कि सेम बिहेवियर दोहराया जा रहा है, सेम चीज़ें आपके साथ रिपीटेडली हो रही हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, नंद का हो, सास का हो, देवरानी जेठानी, सब एक लूप है। कभी कभी आपको इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं कि वो हमारे साथ हैं, और कभी कभी आपको लगता है नहीं वो मेरे साइड नहीं, वो उनके साइड हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं और लगातार महसूस हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ज़्यादा लंबी नहीं है, परेशान मत होना। ज़्यादा लंबी मैं कोशिश करूँगी लंबी ना हो, पर अगर आपको इतनी सी भी रिलेट करे तो प्लीज़ रीडिंग्स देखना और पूरी देखना, ठीक है। आने वाला एक हफ्ता मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको कैसा रहने वाला है आपका आने वाला एक हफ्ता। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाले एक हफ्ते में हम आज से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे की बात करें तो उसमें ग्रहण है। माँ नव दुर्गा नवरात्रि की पूजा स्थापना होने वाली है। बहुत कुछ इस वीक में है। 11 है, 13 है, फिर हमारा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद नवरात्रि की माँ की स्थापना मंगलवार को हो चुकी होगी, सोमवार को हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ फर्स्ट कार्ड अंडरस्टैंडिंग का आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस समय समझा जाएगा, आपकी बात भी मानी जाएगी, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। जैसे अगर आप कुछ पूजा कराना चाहोगी तो आपको इम्पोर्टेंस देने की मैं यहाँ चीज़ें देख रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड, यानी कि आपको उड़ने का मौका दिया जाएगा, लगातार दिया जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके और आपके अपनों के बीच में जो दरारें थी, जो गैपिंग था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है और सब कुछ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ये जिस तरीके से लड़की इस तरीके से यहाँ पर जा रही है, पर वो बीच में फंस गई है, ना वो इधर की है ना वो उधर की है। इस तरीके की सिचुएशन अगर आपकी अभी बनी हुई है तो ये गैप आप बहुत जल्दी फिल करने वाले हो। इन 7 डेज़ की एनर्जीज आपकी इस तरीके की रहेगी कि सब कुछ मेरे तरीके से ही हो रहा है। हाँ, मुझको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मेरी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। इस तरीके की एनर्जीज इसमें नज़र आ रही है। हाँ, ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बोल रहा है ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि उन लोगों को इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। आप उस घर की बहू हो और ऑब्वियसली ये सारे काम बहू से ही कराए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये फीलिंग भी आए कि काम कराने की वजह से मुझे समझा जा रहा है, मेरी बात सुनी जा रही है, पर एक्चुअली में इम्पोर्टेंस देने की ही बात है। आपको यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं लेना है। अगर कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है तो वो सच में इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि यहाँ बातें चुगलियों की, नाराज़गी की नहीं है। ये वीक आपका बहुत सुंदर जाने वाला है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी महसूस होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इतने दिनों से महसूस कर रही थी, माता रानी की वजह से बोलूँ या फिर पितरों की कृपा से मैं बोलूँ, अगर आप बहुत अच्छे से पितृपक्ष आपने किए हैं, दान वगैरह बहुत अच्छा किया है, आपने गरीबों को दिया है। मैं पंडितों को देने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ चीटियाँ जो खुद से अपने हाथों से अर्न नहीं कर सकते, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आपने ये सब किया है तो आप अपनी ज़िंदगी में इन
नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन तक आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज़ में जाती हुई दिखाई दे रही हो। आपके ऊपर मैं बोलूँ माँ की कृपा होने वाली है, माँ आप पर बहुत प्रसन्न रहने वाली हैं। और आप जिस तरीके से माँ की आराधना करने वाली हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर नई ऊर्जाओं का प्रवाहन शुरू हो गया है। आप एकदम मैजिकल फ़ील करने वाली हो, इतनी मैजिकल फ़ील करने वाली हो जितना शायद ही आपने पूरे साल में किया होगा, या किया भी होगा तो उससे बेटर ही फ़ील आपको आने वाली है, मिलने वाली है। और ये जो खालीपन था आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं माता रानी पूरा का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। आपके पितर आपसे खुश हो जाने वाले हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम थी जो नथिंगनेस की वजह से थी, कि कुछ नहीं है, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है, ये मेरे को कुछ समझते नहीं हैं, जो आपको घर पूरे परिवार में होते हुए भी अकेलेपन की जो फीलिंग आती थी, वो आनी बंद हो जाने वाली है। आपको सीरियसली ऐसा लगेगा कि आप ना हाँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर उड़ने का भी कार्ड आया है और ऊँचाइयों का कार्ड आ रहा है। यानी कि आप कोई ना कोई ऐसी यात्रा अगर आप कर सकते हो तो आप डेफ़िनेटली करो। अगर आपने कोई प्लानिंग करी है तो प्लीज़ उस प्लानिंग को मत रोकना। आप जाना किसी ऐसी जगह पर, हो सकता है वैष्णो देवी का प्लान करके बैठे हों, या फिर आप जहाँ पर भी माँ के दर्शन के लिए जाने वाले हो, आप हो सकता है आपकी सडन प्लानिंग भी बन जाए और आफ्टर वीडियो देखने के बाद भी बन जाए ये प्लानिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग माता के लिए, माता के दर्शन के लिए स्पेशली नवरात्रों में भ्रमण करने वाले हैं माँ के तीर्थ स्थलों में। हो सकता है वो आपके पास ही में हो, पर आपको अगर इस तरीके की आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो आप कर भी सकती हैं। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि शायद जो आप बहुत दिनों से जिस ऊर्जा को आप ढूंढ रही हैं दूसरों में और अपने अंदर, वो आपको वहाँ से प्राप्त होने वाली है। क्योंकि बहुत स्पेशल नवरात्रे हैं। नवरात्र हमेशा बहुत, जगदम्बा माँ की बहुत स्पेशल कृपा आपको मिलने वाली है। आप ये बोलें कि आपका काम बनने शुरू हो जाएंगे अगर आप ये करती हो। अगर ये वीडियो भी अगर आप देख लेती हैं और क्लेम कर लेती हैं इस एनर्जीज़ को, तो भी आपके बहुत सारे काम, आपको सोर्स, अगर आपका काम रुका हुआ है, आपके हस्बैंड का काम रुका हुआ है, आपकी किसी से बनती नहीं है, आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं, कुछ भी आप नया शुरू कर सकती हैं। एक बिंदु से वो फैलता चला जाएगा। आपको सिर्फ करना ये है, माँ का, जगदम्बे माँ का, माँ शेरों वाली का नाम लेके, माँ दुर्गा का अपना काम को शुरू करना है। बस आपको रखना है कदम पहला, और उसके बाद माँ आपका हाथ थाम लेंगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मुझे ऐसी इंटेंशंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में हम देखना भूल गए थे, तो बॉटम ऑफ द डेक इज़ पोस्टपोनमेंट। बहुत दिनों से आप कुछ ऐसा पोस्टपोन कर रही थी, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी से मिलना पोस्टपोन कर रही हूँ, कहीं पूजा में जाना पोस्टपोन कर रही हूँ, या फिर कोई ऐसा काम जो आप बोलती थी कि सही टाइम आएगा तब करेंगे, सही टाइम आएगा तब करेंगे। तो यस, ये सही टाइम यही है। आ गई है माता रानी की नवरात्रे, और आपको माँ खुद कह रही हैं, बिंदु का निशान माँ ही है, बिंदी भी माँ ही है। तो आपका काम जो है वो शुरू कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। माँ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहता है, ये मत भूलिएगा। आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही हैं मैं वो देख रही हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब तक आपसे ये वीडियो अगर रिलेट किया है तो आई श्योर कि अब आगे भी रिलेट किया जाएगा। अब मैं पूछती हूँ कि आपके लिए इन दिनों में गाइडेंस क्या आ रही है, माँ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो हम देख लेते हैं। जय माँ। ओके, माँ बोल रही हैं आपसे, ये कहने जा रही हैं आपसे, इसका भी बॉटम ऑफ द डेक ऑफ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत दिनों से आप कुछ ना कुछ छोड़ के जाने का प्लान कर रही थी। क्या ऐसा था कि आप कुछ चीज़ों से बहुत दुखी हो गई थी और आपको अगर ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इस तरीके की एनर्जीज़ में आप थी अगर, तो वो एनर्जीज़ भी माँ को पता है, अच्छे से पता है। और
कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता था कि मैं गलत जगह फंस गई हूँ, मैं गलत जगह आ गई हूँ, गलत लोगों के बीच में रहने लगी हूँ, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप बिल्कुल भी गलत जगह नहीं हो। आपके कर्म, पुराना जन्म, ये सब सब कनेक्टेड था। आपको जो जगह दी गई है वही जगह थी आपकी। आपको करना ये है कि बस उस जगह को आगे लेके जाना है। जितनी भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल सक्षम हो उन सारी प्रॉब्लम को जूझने के लिए। तभी आपको माँ ने उस प्रॉब्लम में डाला है, क्योंकि वो माँ जानती है कि बेटी मेरी सक्षम है या बेटा मेरा सक्षम है इस चीज़ को हैंडल करने में। आप ही उन सारे लोगों को हैंडल कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप वहाँ पर हो। और अगर आप यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही हैं, कोई नया काम अगर आप डाल दें तो उन्हें बीच में रोकिएगा मत, ख़त्म मत कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा उस काम को। हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि ये देखिए ये आदमी कहाँ पर जा रहा है, बीच में इसके पहाड़ भी नज़र आ रहा है, पर पहाड़ के साइड से अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भर भर के आएंगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। अपने आप को अर्जुन ने जैसे मछली की आँख में निशाना मारा था, ऐसे ही आपको निशाना मारना है। और यहाँ 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि इतनी सारी चीज़ों में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना मत भूल जाइएगा। व्रत करिएगा, उपवास रखिएगा, पर कुछ कुछ मुंह में ज़रूर डाल लीजिएगा। माँ को मिश्री का प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, मिश्री अपने मुंह में रखिएगा। हो सकता है कि आपको पेट से रिलेटेड गैस, ब्लोटिंग ये सब हो, तो अगर आप उपवास रखती हैं या रखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। पेट से रिलेटेड संबंधी मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है गैस्ट्रिक इश्यूज़ ही हो ना खाना खाने की वजह से, आप उसका ध्यान रखिए। माँ आपको पहले से ही बोल रही है कि भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। व्रत करना है बिल्कुल करो, पर अपने ध्यान के साथ, फ्रूट्स के साथ आप अपना करो। और यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, अगर आपके पति पत्नी में या किसी भी रिश्ते में जो आपके बहुत करीब हो, अगर कोई अड़चनें आ रही थी, तो ये टाइम भी आपको उनके पास ले आएगा, क्लोज आ जाएंगे आप लोग वापस से। बहुत प्यारा दिन और बहुत प्यारा समय ही आगे 1 हफ्ते आपका दिखाई दे रहा है माता रानी की कृपा से। अगर इस वीडियो को क्लेम करना है, इस एनर्जीज़ को क्लेम करना है मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू अब तक। तो क्लेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जय माता दी नीचे कमेंट में टाइप करिए और आई क्लेम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप कोई और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ टॉपिक मेरे को मेंशन कर दीजिए। मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे लेके आने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।